अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। सुनहरी दाने मार्केट में आ गए, जिन्हें हम गंदम भी कहते हैं। ज़मीन का सीना चीर कर किसान गंदम उगाता है और साल में एक दफ़ा ये फसल आती है और उसके बाद किसान ये सोचता है कि हुकूमत को बेच कर अपने उधार उतारेगा। मगर इस वक्त गंदम का क्या हाल है और किसान का क्या हाल है, जानेंगे आज के प्रोग्राम में बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, आज हम पहुँचे हैं उस जगह पर जहाँ पर एक किसान अपने इन सुनहरे दानों को बेचने के लिए आया हुआ है। अब ज़मीन से ये सुनहरे दाने क्यों कहा जाता है? ये ज़मीन से जब फसल उगती है तो ये सुनहरी रंग की हमें नज़र आ रही होती है और गंदम जो कि साल में सिर्फ एक दफ़ा आती है और किसान का पूरा एक इकोसिस्टम, जिसे इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं, वो इसी गंदम पर बेस करता है और इसी आस में उगाता है किसान के हुकूमत ये हमसे ख़रीदेगी और पूरे साल का बजट जो है वो हम निकाल लेंगे और उसके बाद फिर दूसरी फसलें जो हैं वो इन्हीं पर ही निर्भर करेंगे कि चलो यहाँ से जो प्रॉफिट निकला वो पूरे साल के ज़मीन का सिस्टम जो है वो पूरा हो जाता है। अब होता ये है कि हुकूमत हर साल ख़रीदती है और ऐलानात करती है। पिछले 2 सालों से पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से ख़रीदारी नहीं हो रही थी, या हो रही थी तो वो फिर सिर्फ आटे में नमक के बराबर। और इस साल भी मरीम नवाज़ साहिबा ने चलें कम से कम रेट तो दिया, पिछले साल तो रेट भी नहीं निकाला था। इस साल जी 3500 रुपये गवर्नमेंट ने रेट निकाला और 6 लाख डॉलर्स का बिलियन डॉलर्स का मालियत का बारदाना जो है वो हमने मार्केट में तकसीम किया है। अब ये समझ नहीं आ रहा कि 6 अरब का बारदाना तकसीम कहाँ हुआ, और बारदाना जो है वो तो गवर्नमेंट का होता था, तो पहले भी गवर्नमेंट ही देती थी और फिर उसके बाद गंदम परचेज़ किया करती थी। इस वक्त हम मौजूद हैं दुकान पर जहाँ पर गंदम जो है वो फ़रोख्त होने आई है। तो भाई से बात करते हैं कि पूछते हैं क्या ये किसान हैं या ये गंदम ख़रीद कर यहाँ लाकर बेच रहे हैं, कौन है ये? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसान हो या गंदम ख़रीद कर यहाँ लाकर बेच रहे हो? नहीं नहीं, आप नहीं है। अपनी ज़ाती उगाई थी? जी जी, कितने एकड़ पर? 30 एकड़ दी। 30 एकड़ पर गंदम उगाई, तो कितना औसतन निकली है? औसत 30-40 बोरी। 30-40 मन एकड़ निकली। जी जी। तो हुकूमत ने कहा है कि जी हमने बारदाना जो है वो तकसीम किया, शायद हम ख़रीदेंगे भी। ज़ाहिर सा बारदाना पास्को का या दूसरा जो होता है वो गवर्नमेंट ही ख़रीदती है। जी जी, तो तो नहीं खरीद रही गवर्नमेंट। गवर्नमेंट नहीं खरीद रही? नहीं, आपने पास बारदाना नहीं आया। पिछले साल ही होगा आखे आने भाई खरीद सो ये लेन के 10 तरीक ने बारदाना देवना ने 20 तरीक हो गई, हाल तक कोई बारदाना कोई नहीं पहुंचा अपने को। यानी कि 10 तारीख को बारदाना देना होता है जो असूल चलता है। जी, 10 तरीक को उन्होंने ऐलान किया था बारदाने का, उन्होंने नहीं दिया। नहीं दिया? नहीं दिया। आपने बात की उनके ओहदेदारों से जाके, पटवारियों से, कि भाई देखो हमारी इतने एकड़ पे गंदम हमने उगाई हुई है? और ये वो आज इदारे पाट देते ना सर, इदारे को नहीं, इदारा ही नहीं है? इदारे भी नहीं है। अच्छा, तो अब मुझे ये बताओ कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो हुकूमत ने रेट तो निकाला हुआ है, पता रेट क्या निकला हुआ है? रेट 3500 रुपये है, लेकिन इतने 300, 3000, 3100, 3200 रुपये है। तो क्या समझते हो कि ये 3000, 3100, 3200 लागत पूरी हो जाएगी तुम्हारी? नहीं भाई, इतने नुकसान है। खादें बड़ी महंगी हैं, डीजल महंगे हैं, आरशे महंगे हैं, स्प्रे मुसाजरियाँ हैं, बड़ी महंगी हैं। आपने जो डीजल, स्प्रे, खाद वगैरह नकद खरीदी हुई थी या उधार खरीदा हुआ था? कोई नकद थी, कोई उधार था। अजन देवने न पैसे कोई। पैसे देवने? जी जी। कितने? 1 लाख था एकड़ का? एकड़ का। यानी कि अब 30 एकड़ आपने उगाई थी, जी जी। मुरब्बे से तो ज़्यादा ही हो गई ना? जी जी। तो मुझे ये बताओ कि इतनी अमाउंट में जो पैसा देना है तो ये सिर्फ यही पॉइंट बनाया या और भी कई जगह बनाई हुई है? नहीं, अपना और भी पॉइंट है। यानी और भी पॉइंट बनाया ताकि जल्दी जल्दी गंदम को बेच दें? जी जी, बेचे हैं। अच्छा, स्टोर क्यों नहीं कर दे? आप क्या कह रहे थे आप? नहीं, आपने पैसे देने हैं ना। अच्छा, पैसे न दो, पैसे हो तो दो, स्टोर नहीं कर सकते। स्टोर करने की जगह है? जगह है लेकिन कर नहीं सकते। जगह है, कर नहीं सकते, पैसे जो देने? पैसे देने हैं आवाम के। अच्छा, ये साथ ये बताओ कि इस वक्त आवाम जो है वो जब आ रही है गंदम लेने, तो गंदम के लिए क्या बातचीत होती है लोगों से?
लोग कहते हैं आवाम को खरीदती नहीं है हाली, पहले तो हाली बड़ी अच्छी नहीं बिक रही। अच्छा, 2 4 4 मन 5 मन बिक रही है एक। 2 4 5 मन इस तरह। वो तो सादी अपने दुकान का किराया च वेंदी भाई यार से 1000 रुपये दुकान का किराया है बंदे रोजाना दा? जी जी डेली का 1000 रुपये दुकान का किराया है, बिजली का बिल है, बंदे की दिहाड़ी है, हाली कैसे को नहीं भाई भाई। कितने बंदे रखे हुए हैं? 3 बंदे हैं। 3 बंदे रखे हुए हैं आप जी जी। के रोजाना की जी 1000 रुपये तो सिर्फ इस जगह का रेंट हो गया, और दिहाड़ी क्या दे रहे हो? 1200 रुपये। 1200 रुपये रोजाना की दिहाड़ी हो गई, 2200 रुपये। और बिजली का अंदाजन क्या खर्चा आ जाएगा? बिजली तकरीबन 5 6 हज़ार रुपये महीने का आ जाएगा। 5 6 हज़ार रुपये महीने का ये आ जाता है। यानी कि यूँ समझ लें कि अगर देखा जाए तो तकरीबन 300 रुपये जो है वो रोज़ाना का ख़र्चा बिजली का लगा लें, और खाना पीना अलग, तो ये तकरीबन बनता है कोई 4 5 हज़ार रुपये रोज़ाना। और 4 5 हज़ार रुपये कहाँ निकालेंगे ये? अभी देखते हैं, मज़ीद आगे चलते हैं, आगे भी पॉइंट्स बने हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं कि इतने पॉइंट्स बने हुए हैं, क्या आया इनके पास ग्राहक भी आ रहे हैं? रहिए हमारे साथ। जी तो नाज़रीन, अब हम एक और दुकान पर आए हैं, और यहाँ पर भी जो किसान है वो अपनी गंदम फ़रोख्त करने बैठा हुआ है, और अब उनसे बात करते हैं कि हुकूमत की जानिब से जो ऐलानात किए गए वो ऐलानात कहाँ हैं, और इन्होंने अपने इलाके में क्यों नहीं रखे बेची। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, ये बताओ दोस्त कि आपके पास जो इस वक्त ज़मीन है वो कितने एरिया था जिस पे गंदम उगाई थी आपने? 20 एकड़ दी। यानी कि मुरब्बे से कम। हाँ जी। अब 20 एकड़ की जो गंदम है वो आपने वहीं पर ही क्यों नहीं बेची? वहीं पर कहाँ बेचते, लेने वाला भी कोई नहीं था। वहाँ पर भी कोई नहीं था? कोई नहीं था, तो फिर शहर आना पड़ा? शहर आना पड़ा। इधर भी नहीं बिक रही। इधर भी नहीं बिकी? नहीं बिक रही। वजह? लेने वाला भी कोई नहीं है, गवर्नमेंट खरीद नहीं रही, आवाम भी नहीं लेगी। तो अभी तो हुकूमत तो ये कह रही थी कि हमने बारदाना जो है वो तकसीम कर दिया, तो बारदाना पहुंचा नहीं आप तक? अभी तो किसी ने नहीं दिया। यानी कि 20 एकड़ जिसने उगाई हुई है गंदम उस तक बारदाना नहीं पहुंचा, तो फिर बारदाना पहुंचा किस पे? अभी नहीं पहुंचा, किसको भी नहीं मिला। अपने आपके इलाके में किसी को नहीं मिला? हमारे इलाके में एक आदमी को भी नहीं मिला। एक आदमी को भी नहीं मिला? एक को भी नहीं मिला। अच्छा, तो इसके साथ ये बताओ कि आपका यहाँ से इलाका कितना दूर है? 20 किलोमीटर। यानी कि मुल्तान की हदूद ही है या हाँ, मुल्तान से बाहर? मुल्तान की हदूद है। मुल्तान शहर की हदूद है, और अभी तक बारदाना जो है वो नहीं मिला है। अच्छा, इसी के साथ ये बताओ दोस्त कि तुम्हारी जो 20 एकड़ है वो तुम्हारी अपनी ज़ाती है या मुस्ताजरी पे ली हुई? नहीं, ठेके पे थी। सारी ठेके पे? हाँ जी। क्या ठेका था? 1 लाख रुपए। यानी कि 20 एकड़ 20 लाख रुपए ठेका। हाँ जी। तो अब ये बताओ कि जो तुमने 20 लाख रुपए निकालने हैं, पहले तो ठेके के निकालोगे और गंदम के, तो तुम्हारी औसत क्या निकली? औसत निकली 30 मन। 30 मन? पहले कितनी निकलती थी? पहले 50 45 40 निकल रही। क्यों 30 मन को? बीज हल्का ले लिया था? बीज भी हल्का नहीं था, निकली इतनी है इस बार, औसतें हैं इतनी। यानी कि औसत निकली ही इतनी है। क्या पानी कम लगाया गया था, क्या था, हुआ क्या? पानी भी पूरा लगाया है, सब कुछ पूरा था, फिर औसतें हैं कम। सारे इलाके की औसत? हाँ जी कम है। तो बीज जब आपने लिया तो आप लोगों को ये नहीं बताया गया कि इसके कितने औसत निकलनी है? नहीं, ये नहीं बताया गया। ये तो बंदा पूछता है ना कि भाई मैं ये बीज ले रहा हूँ, ये बीज जो है वो 60 मन की औसत देगा, 50 मन की औसत देगा। नहीं, ये नहीं बताया गया। ये नहीं बताया? नहीं बताया गया। तो फिर अब आगे क्या सोचा है कि किस तरीके से इसे सेल करोगे? अब क्या सोचेंगे, इधर लेकर आए, इधर भी नहीं बिक रही। तो मिडल मैन दरमियान में नहीं आ रहे जो ब्रोकर वगैरह हैं, चलो भाई हम बिकवा देते हैं? नहीं, वो रेट बहुत कम। क्या लगा रहे हैं? वो तो 2800 2700 2900 में खरीदते हैं। अच्छा, यानी कि जो ब्रोकर है वो इतना कम खरीद रहा है, तो उसे नहीं दिया आपने? नहीं। तो फिर मुझे एक बात ये बताओ कि क्या तुमने आइडिया लगाया है कि यहाँ पर तुम किराया भी भर रहे हो, रिहाइश भी रख रहे हो, मुलाजिम भी होंगे, खाने पीने का खर्चा भी होगा, ये तुम्हें वही 2800 में जाके पड़ जाएगी? जी हाँ, जी हाँ, ये भी वहीं पड़ेगी। तो फिर इसे इकट्ठा ही एक साथ ही बेच दो? बेचेंगे, लेने वाला तो कोई है, वो भी पैसे नहीं देते, उधार कराते हैं। अच्छा, उधार भी? ब्रोकर भी उधार कराते हैं, पैसे नहीं देते। कितने कितने दिनों की उधार? वो भी कहते हैं 10-15 दिन बाद देंगे, इसको बेच के फिर देंगे। यानी कि तुमसे रेड कर जाते हैं, तुम्हें पैसे नहीं देने,
तुम्हारा ही पैसा तुम्हारे सर कर देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये है जी हालात कि इस वक्त जो लोग हैं वो ये चालाकी खेल रहे हैं इन बेचारे किसानों के साथ कि एक सिर्फ वो कहते हैं ना कि एडवांस के तौर पर सिर्फ पैसा दिया और हज़ारों की तादाद में, हज़ारों किलो की तादाद में जो गंदम है वो अपने पास गिरवी रख ली और उसके बाद उसे बेचकर वो ही पैसा इन्हीं को दे दिया। तो ये होता है ब्रोकर का काम। अब बेचारा किसान जो है वो है परेशान। अभी मज़ीद आगे और दुकानों पे चलेंगे और उनके भी हालात देखेंगे। रहिए हमारे साथ, वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाजरीन अब हम एक और पॉइंट पर आए हैं और अगर देखा जाए तो ये जो शॉप है एक यूँ समझ लें कि मैकेनिक की शॉप है, मगर उसी में ही इन्होंने अब हिस्सा लिया हुआ है कि यहाँ पर वो अब गंदम भी बेच रहे हैं। अब हालात ये आ गए हैं कि बेचारा किसान जो है उसे जगह नहीं मिल रही कि वो बेचे किधर। एक तरफ ख़रीदार नहीं है और दूसरी जानिब उसके पास जगह नहीं है कि वो लेकर किधर जाएगा अपनी गंदम। शहर में जब हम एंटर होते हैं तो या तो हमें फिर रोड के किनारों पर नज़र आ रहे होते हैं वो तंबू लगाए हुए, मगर लोग वहाँ पर इस वजह से नहीं जाते कि वो मट्टी घट्टा जो है वो उड़ उड़ के आ रहा होता है और पता नहीं वो बेचारे किस तरीके से बैठे होते हैं। चलो अब जहाँ पर जो दुकानें ले रहे थे उन्हें दुकानें तो मिल गई, अब जिनको दुकानें नहीं मिली वो उन बेचारों ने फोकियत ये की कि उधार पर थोड़े से दिनों के लिए जगह ले ली। तो अब किसान से बात करते हैं जी और किसान से पूछते हैं कि वो क्या समझते हैं कि इन्होंने जो यहाँ पर जगह ली है वो कैसे ली है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा ये बताओ कि जगह नहीं मिली कि पूरी दुकान मिल जाए, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी दुकानें ली हुई हैं। नहीं, यहाँ पे कम से कम 1 लाख 1.5 लाख किराया मांगते हैं। यहाँ फिर भी सस्ती मिल गई है, 60,000 भी ली है। ये पार्टीशन पे 60,000? जी जी 60,000 रुपये। अच्छा ये बताओ कि कितने एकड़ पर आपने गंदम उगाई थी? 40 एकड़ उगाई थी। 40 एकड़, यानी कि आप बड़े ज़िम्मेदार हो। जी जी। तो फिर मुझे ये समझाओ कि जब बड़े ज़िम्मेदार हो आप, तो मेरे चांद मिली नहीं आपको, कोई बंदा नहीं आया वहाँ पर ख़रीदने के लिए? वहाँ पे व्यापारी लेते हैं 2800 2700, वहाँ पे ख़रीद रहे हैं, उधार पे लेते हैं, फिर पैसे भी नहीं देते। जो घाट हो जाता है तो फिर कहते हैं अगले साल दे देंगे, आधे दे देते हैं आधे नहीं देते। अच्छा, यानी कि ये कहानी होती है कि आपको उधार ले ली जाती है और फिर पैसे भी नहीं दिए जाते कि चलो जी, और जबकि वो खुद बड़ी महंगी बेच रहे होते हैं। जी खुद महंगी बेच रहे हैं, इसलिए हमने खुद स्टॉक लगा लिया। आपसे ऐसा नहीं होता कि आप अगर ये सारी गंदम जितनी भी है आपकी औसत वैसे निकली क्या? पहले तो ज़रा औसत है। बहुत कम निकली है, एकड़ में से कोई 30 मन 35 मन ऐसे निकल रही है। पहले 50 मन एकड़ से निकल रही थी। तो जब 50 मन, क्या कोई बीज हल्का लिया था? कोई बताया? बीज भी अच्छे वाला लिया था। वो मसला ये बारिशें पड़ गई हैं, पक्की फसल थी तो सारा ऐसे औसतें फूट रही हैं। अच्छा, वो जो बारिशें हुई, ओले ज़्यादा बारी हुई थी, वो गिर गई सारी? सारे गिर गए, इसी वजह से औसत नहीं आ रही पूरी। अच्छा, तो उसके साथ साथ ये बताओ कि अब जब ये तुम यहाँ पर क्या बेच रहे हो और आखिरी जो गाहक तुमसे लेके जाता है वो किस तरह लेके जाओ? हुकूमत का रेट तो वैसे 3500 है, जिसको कहते हैं 3500 वो लेते नहीं है। वो कहता है रेट 2800 है, 3000 है, 3200 है, इससे कम ही बेच रहे हैं। 3200 3100 3300 ऐसे ही बेच रहे हैं, इसी तरीके से? हाँ इसी तरीके से। अच्छा, तो फिर मुझे अब ये समझाओ कि जब लोग आते हैं तो गंदम की क्वालिटी भी चेक करते होंगे, तो क्वालिटी के हिसाब से किस तरीके से गंदम चेक होती है? वो तो ये जैसे आते हैं यहाँ पे चेक करते हैं, अगर उनको पसंद यही वाली आती है यही दे देते हैं, अगर पीछे चले जाएँ तो पीछे पसंद आ जाए। हमारे पास 2-3 वैरायटी होती हैं। अच्छा, जी। किस तरह, कौन कौन सी वैरायटी है? वैरायटी सैर है, बकर है, इनकलाब है। तो अच्छी वैरायटी कौन सी है? अच्छी सैर है, बकर। पहचानी किस तरह जाती है? वो दाना अच्छा होता है, साफ होता है, बड़ा होता है। हाँ बड़ा मोटा दाना होता है और लाल होता है। अच्छा, लाल सुनहरा नहीं होता, लाल होता है? हाँ, लाल होता है। अच्छा, इसके साथ ये बताओ कि अब क्या सोचा हुआ है आगे, मुस्तकबिल क्या होना है? कुछ समझ भी नहीं रहा, ठेक के बढ़ गए हैं पीछे से। डीजल इतना महंगा है, आपके सामने पिछली दफ़ा 520 पे चला गया था। अब जब कटाई कर ली है हमने तब डीजल गिर गया, नीचे आ गया। यानी कि जब काट लिया, सब कुछ हो गया, तब उन्होंने डीजल का रेट गिरा दिया। आपके सामने 60-70 हज़ार एकड़ को खर्चा बढ़ जाता है। आप खुद हिसाब लगा लें, 30 मन एकड़ से निकल रही है। अब खुद हिसाब लगा, अभी भी हमें घाटा बढ़ रहा है क्योंकि औसत तो पूरी नहीं निकल रही। औसत अभी भी पूरी नहीं निकल रही। तो क्या उम्मीद है कि अपना नुकसान बचा जाओगे या फ़ायदा भी होगा? नहीं अभी तो कुछ नहीं कह सकते। गंदम तो बिकी नहीं, यहाँ पे कम से कम 20 दिन हो गए हैं। कभी बिक जाती है, पीछे 10-15 दिन फारग बैठे रहे हैं।
अब 4-5 दिन है, कभी बीत जाती है 10 मन, कभी 20 मन। परेशान है, ज़ालिम खड़ाए हुए, उनके खर्चे हैं, अपने खर्चे, रोज़ाना के 3-4 हज़ार खर्चे हो जाता है। पीछे देने पीछे मसला है, फिर आपको पता है। हाँ जी, 3-4 हज़ार का खर्चा रोज़ाना का, और मैंने अभी पिछले भी आपको पहले भी बताया कि 5-1 हज़ार रुपये का तो खर्चा बनता है, जो मैं एक एस्टिमेशन देख रहा था। तो 3-4 हज़ार का भी अगर खर्चा हो तो बेचारों का तो पूरा ही नहीं हो रहा। और हुकूमत एक तरफ कहती है बारदाना हमने दिया है, मगर बारदाना इन तक पहुंचा नहीं है। और छोटा किसान तो आप भूल जाएं, ये 2-2 मुरब्बे के मालिक हैं, और 2-2 मुरब्बे इन्होंने मुस्ताजरी दी हुई है, 2-2 मुरब्बे, 3-3 मुरब्बे पे गंदम उगाई है, और उस गंदम का जो इस वक्त हाल है वो बहुत बुरा हो चुका है। अभी मज़ीद आगे चलेंगे, रहिए हमारे साथ। जी तो नाज़रीन, अब हम आ चुके हैं आड़तियों के पास। अब आपको ये बता दें कि जहाँ पर हम किसानों से बात करके आए हैं, वहीं पर ही हम ये देख रहे हैं कि कुछ ऐसे भी आड़ती हैं जिन्होंने गंदम परचेज़ की है, मगर अब उन्हें ख़रीदार कोई नहीं मिल रहा। और उस हुकूमत की वजह से, जो हुकूमत अब ख़रीदारी नहीं अभी उन्होंने शुरू की, उसकी वजह से आड़ती भी परेशान है कि उसकी ली हुई गंदम वो अब अपने कहाँ लेकर जाए, और उसी के साथ साथ वो अब बेचारा वो भी रोड पर आ गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने गंदम जो है वो परचेज़ की है किसानों से, हाँ जी। तो किस तरह परचेज़ की है? ये भाई हमने लिया है 2300 में मौके पे, 2300 में भी ली है, 3300 में भी ली है, और 3280 में भी ली है। इसका जो 70-80 रुपये है वो किराया हो जाता है, ठीक है ना, उस तरीके से ले गए। हमें 5 दिन हो गए यहाँ पे लगाया हुआ, हमने स्टॉल 5 दिन हो गए। 5 दिन में कोई सेल नहीं हुई, बैठे हुए हैं यहाँ पे 5-6 लोग भी हैं हम। 1 रुपया सेल नहीं हुई? नहीं हुई है, मन को लेके जा रहा है, कोई आधा मन लेके जा रहा है। एक बंदा आया जो हमने उसको 10 मन दिए, वो कहते हैं यार रेट ज़्यादा है यार, रेट हम कहाँ से दें। अब पीछे लेने जाते हैं तो वो पीछे वाले कहते हैं यार ये हमें कास्ट ज़्यादा पड़ती है, ये रेट कम है। अच्छा, किसान जो है वो इतनी सस्ती गंदम क्यों बेच रहा है, जबकि 3500 रुपये रेट जब निकला हुआ? देखें, किसान तो मजबूर है ना, उसने पैसे देने हैं, पीछे उधार उठा के वो काम करता है अपना, ठीक है ना। अब उसने पैसे सब लोगों को वादा किया होता है कि इस तारीख को हम आपको पैसे देंगे, जैसे गंदम उतरेगी आपको पैसे देंगे। तो ज़ाहिर बात है जब गंदम नहीं बिकेगी तो उन्होंने तो पैसे देने हैं, अगला बंदा तो पकड़ लेता है भी पैसे दो भाई। अच्छा चलें, अब ये तो हो गई किसान की बात। अब आ जाते हैं आप जैसे आड़तियों के ऊपर, कि कहते ये हैं कि जी आड़ती जो है वो स्टोर कर लेता, तो आप भी इसे स्टोर कर लेते फिर बाद में बेचते? देखें जी, स्टोर करने के लिए पैसा चाहिए होता है, तो आपके सामने आवाम के हालात, आपके सामने पैसा तो है ही नहीं किसी के पास, तो कैसे स्टोर करेंगे वो? हमारे पास तो पैसे नहीं है कि हम स्टोर करें, इसलिए तो रोड पर आके बैठे हैं कि बिक जाए तो पीछे फिर उनको पैसे देंगे हम। अच्छा, यानी आपने भी उन्हें पैसे देने हैं? ज़ाहिर बात है, हम उनको कह के आए हैं, जिससे हम 200 मन गंदम लेके आए हैं, 50 मन के पैसे दिए हुए हैं, 150 का उसको बाद में देंगे पैसे। इस तरीके से गंदम लाए हम। सही। तो अगर ना बिक सकी और ना दे सके तो फिर क्या हुआ? तो फिर ज़ाहिर बात है वो तो लेने के हकदार हैं। अच्छा, हम इधर बैठे हुए हैं, 5 दिन हो गए हैं, गंदम बिक नहीं रही। अच्छा, गंदम के हालात इस तरह के क्यों हुए, जबकि हुकूमत ने कहा है कि हम परचेज़ करने को तैयार हैं, तो आपने हुकूमत को क्यों नहीं बेची? हुकूमत ने कहा है, गंदम का रेट बताया उन्होंने, मेरे ख्याल में भी ले नहीं रहे। पिछली दफ़ा जो गंदम का रेट था ना, पिछली दफ़ा वो था 2400, यहीं पे स्टॉल मैंने लगाया हुआ था। पिछली दफ़ा मैंने गंदम 2400 में एंड किया था, अब मैंने 3400 से शुरू किया है। तो गरीब आवाम है, उसके पास पैसे नहीं है, वो कहाँ से लेंगे? मुझे 5 दिन हो गए बैठा हुआ हूँ, कोई लेने वाला नहीं, जो भी आता रेट पूछ के चला जाता है, जो भी आता रेट पूछ के गया। तो क्या समझते हैं कि क्या गंदम इस दफ़ा स्टोर करने में फ़ायदा होगा, या गंदम इस दफ़ा भी रुलेगी? देखें, स्टोर करने में तो उनको फ़ायदा है जो बड़े ब्रोकर हैं, हम तो दरमियाने से होते हैं ना। जो बड़े ब्रोकर हैं वो उनको स्टोर करने से, जैसे पिछली दफ़ा रेट 2200 में उन्होंने खरीद की थी, एंड में उन्होंने 5000 में बेची है, देखे ना। अच्छा, तो आप फ्लोर मिल वालों को नहीं दे सकते? फ्लोर मिल वाले कितने में ले रहे हैं? फ्लोर मिल वाले, इनका सिस्टम ये होता है, ये दाने को चेक करते हैं, उनका हिसाब किताब कुछ अलग होता है। वो हम हैं छोटे कारोबारी, हम उनको देंगे ना, इतने पैसे हमारे पास नहीं होते। उनका सिस्टम होता है जितने अरसे बाद हम पैसे देंगे, तो उनका हिसाब किताब होता है उनका, वो उस हिसाब से हम चल नहीं सकते उनके साथ। यानी कि जो छोटा कारोबारी है वो भी बेचारा पिस गया। मैं कहता हूँ आपके सामने, हमें 5 दिन हो गए हैं, 5 दिन में हमने एक बंदे को 10 मन दी है, एक को दिए 17 मन, बाकी दो चार बंदे मन लेके चले गए। बस 5 दिन हो गए हैं, 5 बंदे हैं, खर्चा है, सारा कुछ है, बैठे हुए हैं हम यहाँ पे। 5 दिन में सिर्फ चंद मन गंदम बेचकर खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा। अच्छा, इसके साथ ये बताओ कि ये
कोई एस्टिमेटेड आइडिया तो होगा कि अब कितने मन और गंदम लेने का सोचा हुआ है कि मैं यहाँ पर रख कर जो है वो बेच सकूँगा? वो हमने तो यही सोचा हुआ था। पिछली दफ़ा हमने गंदम बेची थी, काफ़ी गंदम बिकी थी यहाँ पे। हमने पिछली दफ़ा काम किया था 50-60 रुपये पे, तो गंदम ज़्यादा बिक गई थी तो रोज़ी मिल गई। इस दफ़ा भी हम 50-60 रुपये ही काम कर रहे हैं, लेकिन गाहक नहीं है, गाहक है ही नहीं, रोज़ी नहीं मिल रही है ही नहीं। हम 5 दिन तो हो गए। कुव्वत खरीद खत्म हो गई आवाम में। आवाम कहती है, आवाम पूछ के जा रही है बस। आवाम कहती है यार पिछली दफ़ा आपने 2200 रेट दिया था, अब आप दे रहे हैं 3400, तो हम कहाँ से गंदम लें? तो बताना था ना आवाम को कि हुकूमत ने रेट 3500 निकाला हुआ है। हुकूमत का रेट तो 3500 है, लेकिन आवाम के अंदर इतनी सख्त नहीं है, वो पैसे नहीं भर सकती बेचारी। आवाम तो पहले फीसी बढ़िया। अब आने वाला फ्यूचर क्या देख रहे हो कि क्या गंदम आने वाले वक्त में बेहतरी की तरफ जाएगी या मजीद इससे जवाल पजीर होगी? देखें सर, आने वाला जो वक्त होता है वो तो होता है आड़तियों का। वो तो गंदम लेके जो रख देते हैं ना, वो तो बाद में बेचते हैं फिर। वो तो हर किसी को पता है, गंदम के टाइम पे जो होता है गंदम का रेट कम होता है, बाद में रेट बढ़ जाता है। वो तो हर किसी को पता है, हर किसी के सामने है वो। ये है जी हालात कि इस वक्त गंदम जो है वो रोड पर मौजूद है मगर ख़रीदार कोई नहीं है। और इस वक्त जो शहरी हैं वो ख़रीदने से कासिर हैं कि क़ुव्वत ख़रीद नहीं है। दूसरी जानिब हुकूमत परचेज़ नहीं कर रही और आड़ती भी परेशान है, किसान भी परेशान है कि उनका फ्यूचर क्या होने वाला है। अभी मज़ीद जाएंगे अब सदर किसान इत्तेहाद के पास, उनसे जानेंगे, और इकोनॉमिस्ट के पास, तो उनसे जानेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम बात कर रहे हैं किसानों पर। तो किसान जहाँ पर शुरू से ही वो उसे इस वक्त पिछले कई सालों से उसे तज़लील किया जा रहा है, और वो तज़लील इस तरह किया जा रहा है कि गंदम जो कि जिसे हम सोना भी कहते हैं, ज़मीन जो सोना उगलती है, वो किसान के लिए ये सोने के माने होती है, क्योंकि सुनहरे दाने जो हैं वो हम सिर्फ साल में एक दफ़ा ही लेते हैं, और फिर किसान की पूरी इकॉनमी जो है वो इसी फसल के ऊपर ही चल रही होती है, और वो इसी आस में ही पूरा साल इंतज़ार करता है कि कब गंदम का वक्त आएगा, मैं गंदम उगाऊंगा और उसके बाद मुझे उसकी लागत में एक मेरा पूरा साल का बजट जो है वो मैं डिसाइड करूंगा। और इस पर अब बात करने के लिए सदर किसान इत्तेहाद मेरे साथ मौजूद है खालिद खोखर साहब। सर, पहले तो वेलकम करते हैं आपको शो में। मेरा बहुत मेहरबानी। खोखर साहब, क्या समझते हैं कि अब हुकूमत ने क्या जो वादे किए, क्या वो वादे पूरा हुआ या नहीं हुआ इस दफ़ा? बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं आपको ये बताऊं गंदम की अहमियत क्या है। खाने में तो हम ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, खाने का हमारा सबसे अहम जुज़ वो गंदम है, सुबह दोपहर शाम खाते हैं। लेकिन उसकी मुल्क की माइशत में पाकिस्तान की तमाम ज़राअत का इसे हम इंजन कहते हैं कि गंदम की फसल अगर अच्छी होगी, उसका रेट अच्छा मिलेगा, तो बाकी फसलें भी अच्छी होंगी। उसका सबूत यह है कि जिस साल हमें 2 साल पहले हमें जब 3900 रेट मिला, तो उससे अगले साल हमने आपको एग्रीकल्चर में ग्रोथ दी 6.25, और जब हमें रेट मिला 1900-2000 रुपया, तो हमने आपको जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ आई है पिछले साल वो -13.49 है। ये इम्पेक्ट है जी। और तकरीबन मिनिमम आपका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेफिसिट बढ़ा है, सिर्फ मैं एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ, वो कुछ $6 बिलियन का है जी। कि आपका चावल की एक्सपोर्ट $4 बिलियन की थी, वो $1.8 बिलियन पे आ गई। इसी तरीके से आपकी 70% मक्की की एक्सपोर्ट में कमी आ गई। इसी तरीके से चिली की मिर्च की एक्सपोर्ट में 90% कमी आई। फ्रूट वेजिटेबल की एक्सपोर्ट में को 42% कमी आई, और कॉटन की इंपोर्ट में तकरीबन कोई $2 बिलियन का इजाफा हुआ। $2 बिलियन बहुत बड़ी अमाउंट, बहुत बड़ी अमाउंट है। तो ये जब हम हिसाब लगाते हैं, ये सारा कुछ गंदम की वजह से, क्योंकि गंदम आपकी मेजर फसल है। जब उसका पैसा आता है तो बाकी फसलों पे खर्च होता है। गंदम के बाद आपकी जो 4 सबसे बड़ी मेजर फसलें लगती हैं ना, वो उसमें चावल है, उसमें गन्ना है, मक्की है, चावल है, और कॉटन भी है। कॉटन भी है। अगर इन सब फसलों को मिला लें, सब फसलों को मिला लें, तो मिलाने के बाद भी गंदम बड़ी फसल है। ज़्यादा एरिया पे गंदम आती है। तो गंदम का जब पैसा आता है तो इस पर इन्वेस्ट होता है। अब इससे क्या हुआ है कि बैलेंस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र नहीं हुई, सही फसलों में पैदावार में कमी आ गई। इस वक्त भी जो इस दफ़ा हमारी अभी गंदम हार्वेस्ट हो रही है, वो भी पैदावार में कमी आ रही है। इस दफ़ा पिछले साल से पैदावार कम है, एकड़ के हिसाब से, पर एकड़ के हिसाब से।
दूसरा हमारे लिए जो मसला है रेट का हमारे लिए ये मसला है कि हमारे पास कोई रेट का मेकनिज़म ही नहीं है और इस वक्त काश्तकार बहुत परेशान है। देखें ना, आज की तारीख तक ख़रीदारी शुरू नहीं हुई हुकूमत की तरफ से, जो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के लोगों को बिठाया है, तो अभी तक वो रजिस्ट्रेशन हो रही है और ये हो रहा है वो हो रहा है, अभी तक आज की डेट तक एक दाना ख़रीद नहीं किया गया। जबकि मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त आप देख लें कि बहावलपुर डिवीज़न की तकरीबन मोर देन 80% गंदम कट चुकी है। तो सर मुझे ये बताइएगा, अभी मरीम नवाज़ ने जो कहा कि जी मैंने बारदाना 6 अरब रुपए का दिया है और ये वो फिर वो कहाँ गया? उन्होंने जो फरमाया है कि हमने 6 अरब डॉलर का काश्तकारों को बारदाना मुफ्त दिया है, मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस बात पे। भाई बारदाना तो कभी काश्तकार का नहीं होता, पहले भी काश्तकार का नहीं होता था, पहले भी फूड डिपार्टमेंट का बारदाना, और जो भी फूड डिपार्टमेंट खरीदे, फ्लोर में खरीदे, कोई भी खरीदे, बारदाना उसी का होता है। कभी काश्तकार का बारदाना कभी भी नहीं हुआ। सही, बारदाना उसी का होता है जिसने अपने घर में गंदम रखनी है, वो चाहे हुकूमत अपने स्टोर में रखे, कोई आड़ती रखे, चाहे कोई खाने के लिए अपने घर में रखे। ये तो काश्तकार के साथ एक मजाक होता है जी। काश्तकारों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाती है कि जी हमने 6 अरब का बारदाना आपको दे दिया जी। भाई बारदाना तो कभी भी काश्तकार ने आज तक नहीं खरीद के रखा। तो यानी कि ये फिर आप क्या समझते हैं कि ये फिर दोबारा आवाम के साथ, किसान के साथ जो है वो मजाक किया गया, ये लॉलीपॉप दिया गया? मजाक है ना काश्तकार के साथ, कि सिर्फ उन लोगों को बताना जो ज़राअत में मुंसलिक नहीं कि हम काश्तकार पे कितना रहम कर रहे हैं। हालांकि हकीकत जो है ना, काश्तकार को तो उसकी पैदावारी लागत ही वापस नहीं मिली 2 सालों में। पिछले 2 सालों में हमने गंदम में 22 अरब रुपए का नुकसान किया है। और हमें दुख जिस बात का है, मैं इंतहाई एक चीज़ पे दुखी हूँ कि जब हमारी किसी क्रॉप का मंडी में रेट बेहतर होता है तो सलमा भट्ट साहबा खुद पहुंची होती है, DC AC सारे पहुंचे होते हैं जी रेट को कट करो, नीचे करो रेट। जब वही फसल 1 रुपये किलो बिक रही होती है कि काश्तकार की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है 30-35 रुपये किलो, उसको जब 1 रुपये किलो मिल रहा होता है तो उस वक्त तो कोई नहीं जाता। कभी किसी ने कहा कि काश्तकार को उसकी पैदावारी लागत मिलनी चाहिए, उसके साथ उसको 25% प्रॉफिट भी मिलना चाहिए। हम हुकूमत से मांग क्या रहे हैं? आज तक एक ही मुतालबा हमने किया है कि इंटरनेशनल जो एक तरीक़ेकार है कि काश्तकार का रेट क्या दिया जाता है कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल के 25% प्रॉफिट के साथ उसका रेट अनाउंस किया जाता है। पाकिस्तान में वो भी नहीं हो रहा। पाकिस्तान में इस वक्त 2 सालों में जो कुछ किया, काश्तकार का मुआशी कत्ल करके, मुआशी कत्ल मैं कह रहा हूँ बिल्कुल वाजे, और ये सिर्फ पाकिस्तान, ये काश्तकार का मुआशी कत्ल नहीं हुआ, ये मैं आपको अर्ज़ कर दूँ। अभी आपको 2-3 महीने बाद पता चलेगा कि गंदम की अहमियत का पाकिस्तानियों को पता चलेगा। दुनिया की 38 से 40% जो फर्टिलाइज़र है वो मिडिल ईस्ट से आती है, वो पिछले कुछ माह से वो बंद है। इस वक्त सर वो तो खुल गया स्ट्रेट हॉर्मुज़ कल तो मैं खुलने के बाद ये असर ज़ायल होते होते भी सालों लगते हैं। जब एक चीज़ की कमी आ जाए ना तो उसके बाद उसके जो असरात, जो फसलें काश्त हो चुकी हैं जिसमें कमी आ चुकी है। अब आप ये देखें ना कि हम कितने कम काश्त कर रहे हैं, बैलेंस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र आप कैसे कर रहे हैं। हमारी 34 लाख टन होनी चाहिए थे फास्फोरस का इस्तेमाल, तो हम 24 लाख टन कर रहे थे पिछले सालों में। इस साल पता कितने हमने 13 लाख टन से कम इस्तेमाल किया DAP वगैरह का इस्तेमाल। तो उसका इम्पैक्ट तो आना है ना। फास्फोरस से ही दाना बनता है, फास्फोरस से सारा कुछ होता है, और पोटाश हमने इस्तेमाल ही नहीं किया साल, बिल्कुल ही। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में कहत का कोई समा देख रहे हैं आप? अल्लाह ना करे मैं अपने मुल्क में बिल्कुल कहत नहीं देख रहा। अल्हम्दुलिल्लाह कुदरत ने हमें बड़े वसाइल दिए हैं। क्योंकि मेरी जब पहले किसानों से बात हुई है ना, तो सर उन्होंने मुझे ये बताया था कि हमने अच्छी खासी जो है वो काश्त की है गंदम। हालांकि गवर्नमेंट ने हमें कहा था और हमने वादे किए थे, किसानों ने कहा था कि हमने कहा था कि अब हम गंदम काश्त नहीं करेंगे, मगर फिर भी हमने 70% लैंड पर अपने, या 75% लैंड के ऊपर आज भी हमने गंदम काश्त किया। क्या ये हकीकत है? देखें, आज मैं आपको अर्ज़ करूँ, काश्तकार गंदम काश्त क्यों करता है? जब उससे नज़र आ रहा होता है कि मुझे मुनाफा भी नहीं होना, मुझे पैसे भी सही नहीं मिल रहे हैं और इस हुकूमत ने मुझे पैसे लेने भी नहीं देने, सही रेट नहीं लेने देना, वो क्यों काश्त करता है? वो करता इसलिए है, काश्तकार नैब खुदा है, अल्लाह का दिया और रिज़्क़ ज़मीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक पहुँचाता है। काश्तकार का इस पर ईमान है कि रिज़्क़ देने वाला मेरे अल्लाह की ज़ात है, और मुझे उसने दुनिया में मुकर्रर किया है कि मैं उसका दिया और रिज़्क़ ज़मीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक पहुँचाऊँ। तो वो अल्लाह का दिया हुआ काम करता है, उसी जज्बे के साथ करता है, उसे खौफ खुदा है,
वो अल्लाह से डरता है कि रिस्क मेरे अल्लाह ने देना, ज़िम्मेदारी उसकी, किसान की नहीं है। तो इसलिए जब अल्लाह ने अपना ये दुनिया में अपना एक नुमाइंदा यहाँ पे नामज़द किया, किसान की सूरत में नायब मुकर्रर किया, तो इस जज्बे के साथ किसान वो काम करता है। किसान अपनी फसल के साथ इश्क की हद तक मोहब्बत करता है। अब आगे फ्यूचर क्या है? देखिए जी, मैं ज़राअत का फ्यूचर पाकिस्तान में बहुत ब्राइट देख रहा हूँ जी। अगर हुकूमत उसमें थोड़ा सीरियस एक विल पैदा कर ले, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, ये सारे नुकसानात भी पूरे हो जाएंगे। वो किस लिए? आपके तमाम मिडल ईस्ट में, बल्कि पूरी दुनिया में फूड की शॉर्टेज आ गई है। खाद की कमी की वजह से खाद हर जगह पे नहीं पहुंच सकी। बड़े मुल्कों में कमी है। ब्राज़ील को मक्की और सोयाबीन वो चाइना लेता है ब्राज़ील से मक्की और सोयाबीन, वहाँ चाइना को नहीं मिल रही। चाइना ने अपने तमाम सरहदें बंद कर दी हैं कि उसकी खाद बाहर नहीं जा सकती, अपनी वो पूरी करेगा। मिडल ईस्ट से खाद नहीं आई, ये रास्ते बंद होने की, जहाज़रानी बंद होने की वजह से। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त है कि अगर हम अपनी पर एकड़ पैदावार बढ़ाएं, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैदा करें, बैलेंस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र करें और दुनिया को दें, और बहुत अच्छा रेट। अगर हम केमिकल वाला खाद को छोड़कर आप क्या समझते हैं कि जो बायोडिग्रेडेबल खाद है, अगर हम देसी खाद का इस्तेमाल शुरू कर दें? देखें, वो हम एक महदूद हद तक कर सकते हैं। देखिए ना, हम इतना लार्ज स्केल पे नहीं कर सकते, महदूद हद तक कर सकते हैं। पूरी दुनिया में बड़ी महदूद हद तक हो रहा है। तो नो डाउट कि हम ऑर्गेनिक में जाएं, अच्छी बात है, लेकिन अगर हम कोई चीज़ ऑर्गेनिक उगाते हैं तो पाकिस्तान में उसका रेट नहीं मिलता काश्तकार को, क्योंकि उसकी कास्ट काफ़ी बढ़ जाती है, पैदावार में कमी आती है। तो चाहिए हमें वेजिटेबल ऑर्गेनिक में आए, फ्रूट ऑर्गेनिक हम पैदा करें, गंदम ऑर्गेनिक पैदा करें। हमारी सेहत के लिए ये बातें बहुत अच्छी हैं। दूध टोटली ऑर्गेनिक होना चाहिए, यानी कि भैंसों को जो चारा वगैरह खिलाएं, तो उसके लिए ऑर्गेनिक का दुनिया में रेट भी अलग होता है, 2 गुना रेट ज़्यादा होता है जी। अच्छा सर, इसी के साथ आखिरी सवाल आ जाता है कि किसानों को अब क्या फ्यूचर किसानों का देख रहे हैं गंदम के हवाले से, और यूँ समझे कि अगर हम यूँ बात करते हैं गंदम का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? गंदम का मैं काश्तकारों को ये कहूँगा, जितनी संभाल के रख सकते हैं अपने पास रख लें, गंदम का रेट ऊपर चला जाएगा। कितना? मैं काफ़ी ज़्यादा देख रहा हूँ, रेट ऊपर पिछले साल से ज़्यादा चला जाएगा, रेट काफ़ी ऊपर चला जाएगा। 20 से भी ज़्यादा, 20 के रेट से भी ज़्यादा। मैं आपको अर्ज़ करूँ कि काफ़ी रेट ऊपर चला जाएगा, गंदम का रेट ऊपर जाएगा। ये गंदम पाकिस्तान में काफ़ी रेट ऊपर पे चली जानी है। पूरी दुनिया में गंदम की डिमांड है, आटे की डिमांड है काफ़ी दुनिया में। तो काश्तकारों को चाहिए इससे फ़ायदा उठाएं, जितनी वो स्टोर कर सकते हैं अपने पास रख सकते हैं, जितनी उनमें सकत मौजूद है, जितनी उनके पास जगह मौजूद है, उन्हें रखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, किसान अगर पहले फ़ायदा नहीं उठा सका और अब भी अगर उसे नुकसान होता है, तो सदर साहब का कहना है कि आप जो गंदम है उसे स्टोर कर लें ताकि आने वाले वक्त से फ़ायदा उठा सकें। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने आपको दिखाया कि किसानों का क्या हाल है, और फिर किसान इत्तेहाद के जो मरकज़ी सदर हैं उन्होंने भी यही कहा कि हुकूमत जो है वो किसान का मुआशी कत्ल जो है वो कर रही है। तो अब इकोनॉमिस्ट के पास आए हैं, उनसे जानते हैं कि मुआशी कत्ल होता कैसे है और हुकूमत जो है वो क्यों ऐसा लग रहा है कि स्लो पॉइज़न जो है वो किसानों को दे रही है। तो इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ यूसुफ साहब मौजूद हैं। सर, पहले तो वेलकम करते हैं आपको शो में। यूसुफ साहब, ये बताइएगा कि मुआशी कत्ल किसे कहते हैं? ये हर किसान जो है वो आजकल ये कहता है जी हमारा मुआशी कत्ल हो रहा है, हमारा मुआशी कत्ल हो रहा है। तो ये इस तरह की डेफिनेशन क्यों दी जा रही है? देखिए, मुआशी कत्ल से मुराद ये होता है कि किसान ने एक इन्वेस्टमेंट की है अपनी ज़मीन पर, पैसे उधार लिए हैं, बैंक से लिए, किसी फ्रेंड से लिए, उसने इन्वेस्टमेंट की अपनी लैंड पर, फसल बीज बोया, इंतज़ार किया, काफ़ी महीने मेहनत की, उस महीने में जो उसका प्रोडक्शन का, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का जो पीरियड है हार्वेस्टिंग का, उसने पूरी तरह से मेहनत की, दिन रात एक किया, और जब उसको फसल काटने का टाइम आता है उसको वो रिवॉर्ड नहीं मिलता, उल्टा उसकी कॉस्ट पूरी नहीं होती। ना ये कि उसकी लागत पूरी नहीं होती, बल्कि ये होता है कि जितनी उसने मेहनत की होती है वो मेहनत भी रिकवर नहीं होती, ना फाइनेंशियल टर्म में रिकवर होती है, ना ही उसके हार्ड वर्किंग के सेंस में रिकवर होती है। तो इसलिए किसान कहता है कि मेरा मुआशी कत्ल हो गया।
ठीक है। अब इसके मौशी कत्ल को हम इस तरह से भी अगर डिफ़ाइन करें तो जितना उसने इन्वेस्टमेंट की, जितना उसने कॉस्ट लगाई, जितना उसने खर्चा किया, वो उससे रिकवर ही ना हो, 4-5 माह उसकी मेहनत भी हो, बेचने में भी, काटने में भी, बीज बोने में भी, दिन रात वो एक करता है और उसको उसका रिवॉर्ड ना मिले तो वो बेचारा यही कहेगा कि मेरा मौशी कत्ल ही हुआ है। यानी जितना उसने पैसे लगाए वो भी उससे रिकवर नहीं हो पाए। इस चीज़ को देखें आप कि अब जो मुआशी कत्ल हुआ है बकौल किसानों के, वो कहते हैं जी हमारी लागत पूरी नहीं होती तो हम आगे क्या करें। अब दूसरी जानिब देखते हैं तो वही लोग गंदम जो है वो उगाते भी हैं और फिर मार्केट में भी ले आते हैं। तो इन्हें क्या समझते हैं कि आपके कोई फ़ायदा हो रहा है कि बार बार गंदम उगाना, और आने वाला वक्त प्रिडिक्शन जो है वो आप हुकूमत के हिसाब से किस तरह देख रहे हैं कि क्या कोई कहत का समा तो नहीं आने वाला है? देखिए, आपने पहली बात की है कि किसान को अगर नुकसान होता है तो वो फसल क्यों उगाता है। कई सारे लोग मजबूरी में फसल उगाते हैं। एक दफ़ा गुज़श्ता साल भी हम इसी तरह की एक चैनल पर मैं डिस्कशन कर रहा था, वहाँ पर जो हार्वेस्टिंग के जो नुमाइंदे आए उसने कहा था कि अगर किसान फसल ना उगाए ना तो किसान भूखा नहीं मरता, जो मसला होगा वो हुकूमत के लिए होगा और बाकी अवाम के लिए होगा। तो कुछ किसान इसलिए भी रहम दिल हैं, वो अपनी लॉस की परवाह कम करते हैं, वो कहते हैं चले हम अल्लाह कहीं से पूरी कर देगा, हम क्यों ना इंसानियत की खिदमत करें, उनको गंदम कम से कम इतनी मिकदार में तो दें कि इंसानियत ज़िंदा रह सके। एक बंदा मेहनत करता है, इन्वेस्टमेंट करता है और उसकी कॉस्ट ही रिकवर नहीं हो पाती, तो हुकूमत को इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि अगर इस तरह से लॉन्ग टर्म में ऐसा होता रह गया तो उससे क्या होगा, बहरान ज़रूर आएगा, हम फूड क्राइसिस की तरफ ज़रूर जाएंगे और उसमें फिर हमारे पास कोई दूसरा हल भी नहीं होगा। अगर जो अरबाब इख्तियार हैं वो सही प्लानिंग करना शुरू कर दें तो उससे जो ये वाला मसला मसाइल है वो उससे बचा जा सकता है। अच्छा, इसी के साथ आप ये बताइएगा कि अब गंदम का आप क्या देख रहे हैं कि 3500 रुपये गवर्नमेंट ने रेट तो निकाला है, तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास क्या पैसे नहीं हैं गंदम ख़रीदने के, या फिर ये है कि इनके पास स्टॉक पूरा है? आप एज अ इकोनॉमिस्ट क्या देखते हैं पाकिस्तान की माशी हालत को? देखिए, अगर इमीडिएट शॉर्ट टर्म को देखा जाए ना, इमीडिएट शॉर्ट टर्म को विद इन फ्यू डेज़ की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट के पास स्टॉक पूरा है, इसलिए गवर्नमेंट ज़रा परचेज़ करने से अवॉइड करिए। शॉर्ट टर्म फ्यू डेज़ की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जब पूरे साल और लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो फिर गवर्नमेंट के पास स्टॉक पूरा नहीं है, गवर्नमेंट क्राइसिस की तरफ जाएगी। अच्छा, जो दूसरी बात है कि आपने बात रेट की है, जो रेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया उस रेट पर गंदम मार्केट में फ़रोख्त नहीं हो रही, फिर गंदम गवर्नमेंट खुद जो रेट गंदम का गवर्नमेंट निकालती है वो उस पर खुद परचेज़ नहीं करती, फिर किसान को ओपन मार्केट में जाकर बेचना पड़ता है और ओपन मार्केट में जो प्राइस है वो और भी कम हो जाती है क्योंकि वहाँ पर ज़रा चेक एंड बैलेंसेस कम होते हैं। तो किसान का जो सबसे बड़ा जो मसला है ना वो यही है कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, उसको यूएई जो उसकी खाद वगैरह है उसके मसले मसाइल हैं, उस पर गवर्नमेंट सब्सिडी की अनाउंसमेंट तो करती है, लेकिन जो सब्सिडी की जो अनाउंसमेंट होती है, हम जो इकोनॉमिस्ट हैं हम तो अक्सर सब्सिडी के मुखालफत रहते हैं क्योंकि सब्सिडी अनाउंस तो की जाती है लेकिन इसका बेनिफिट वो जो सिर्फ अपर लेयर होती है सिर्फ वो ले जाती है, आम किसान तक जो ज़्यादा फसल उगाता है उस तक इसका फ़ायदा पहुँचता ही नहीं है, इसलिए हम सब्सिडी की अक्सर अच्छे अल्फाज में इसका जिक्र नहीं करते। अच्छा, अब गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया रेट, कम से कम गवर्नमेंट खुद उस रेट पर तो ख़रीदे किसान से, जो अपना अनाउंस किया हुआ उस पर भी गवर्नमेंट नहीं खरीद रही। यानी कि गवर्नमेंट जो है वो बाहर ज़्यादा फोकस कर रही है पाकिस्तान के इमेज को बेहतर करने में, मगर हुकूमत जो है वो अंदर खाने कमज़ोर हो रही है। क्या ये आप समझते हैं ये बात सही है? देखें, जब हम अंदर से मजबूत होते हैं ना फिर हम बाहर से भी मजबूत होते हैं, ठीक है। अगर हम अंदर से वीक हैं ना तो जो बाहर वाली जो हमारी जो मजबूती होती है ना वो बराए नाम और बराए मफाद होती है, जिसका जहाँ तक मफाद होगा वो हमें उस टाइप तक रिस्पेक्ट और रिवॉर्ड देगा, जहाँ उसका मफाद ख़त्म हो जाएगा फिर हमने लौट के तो वापस अंदर खाने ही आना है ना, तो बंदे को अंदर खाने से ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। अब मसला यह है कि गवर्नमेंट ने खुद चीफ मिनिस्टर ने या प्राइम मिनिस्टर ने खुद बैठकर ये काम नहीं करना होता, पूरा डिपार्टमेंट अवेलेबल होता है, उस पूरे डिपार्टमेंट को पूरे साल का बजट दिया जाता है, पूरे साल की उसकी प्लानिंग होती है, तो उसको इस मामले में क्या करना होता है, मिनिस्ट्रीज़ बनी होती हैं, उन्होंने इस तरफ जाकर फोकस करना होता है। जो बहुत सारे किसान थे ना जो फसल उगाया करते थे, अब जो गंदम उगाया करते थे, अब वो गंदम से हटकर कहाँ चले गए, सब्जियों की तरफ चले गए। चूँकि हम कंसल्टेंट हैं, हमारा काम इन गोश्तवारों के साथ रहता है, कई सारे लोगों के साथ हमारी मुलाकात रहती है, तो अब उसमें यह है कि कई सारे जो किसान हैं वो गंदम से हटकर बाकी सब्जी और दूसरे तरफ चले गए। अब इस दफ़ा उसका भी बेचारों के साथ मसला हो गया कि बॉर्डर वगैरह बंद हो गया, अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद हो गया जहाँ से एक मेजर ट्रेड होता था, दूसरे बॉर्डर्स वगैरह बंद हो गए, जंग की सूरत हाल आ गई। अब यानी जो बेचारा किसान गंदम से हटकर किसी दूसरी सब्जी वेजिटेबल की तरफ गया था, उससे वहाँ उसको फिर मसला हो गया। आपने आलू का रेट देखा कहाँ बिकता रह गया, आपने गोभी का रेट देखा वो फ्री में, हमने यहाँ पर देखा फ्री में गोभी बिकती रही।
ना हो कि अब 10 रुपये किलो 5 रुपये किलो प्राइस को प्राइस सुनी होती ना आज के दौर में। आप अगर ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की शॉर्ट टर्म पॉलिसी है, तो क्या आने वाले वक्त में गंदम का रेट जो है वो बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो फिर कितना बढ़ेगा? देखिए आने वाले टाइम में गंदम का रेट ज़रूर बढ़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटजी है या गवर्नमेंट की जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग पॉलिसी है वो ऐसी नहीं है कि गवर्नमेंट इसको स्टेबल कर पाए। अच्छा, अभी जो गवर्नमेंट का मौजूदा रेट है वो भी काफ़ी कम है, ठीक है, और आने वाले टाइम में जब ये रेट बढ़ेगा तो फिर सूरत हाल कशीदा होगी, फिर अगेन आवाम फिर धक्के खाएगी, फिर आवाम के लिए मसले मसाइल होंगे। क्यों ना एक दफ़ा अच्छी तरह बैठ कर उसको प्लान कर लिया जाए। दूसरा, फिर जब प्लान कर लिया जाए ना, कम से कम गवर्नमेंट 1 साल तक अपने प्लान को स्टेबल रखे। यहाँ पर क्या होता है, हर हफ्ते हर नए दिन नया प्लान होता है, यानी इवन कि हमें कल का भी नहीं पता कि कल गवर्नमेंट क्या पॉलिसी अनाउंस करने जा रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर किसान की जो कॉस्टिंग के इश्यूज़ को देख लें तो कम से कम एक आपने पूरे साल का बजट दिया है, उस बजट को स्टेबल तो रखें ताकि चीज़ें उस वक्त तक रहें। यानी पहले कम से कम देखिए, अगर सिर्फ पेट्रोलियम प्राइसेस को इसके साथ मुत्तसिल है, चूँकि वो बैकबोन है, उसके बगैर पेट्रोलियम प्राइसेस के बगैर कॉस्टिंग नहीं हो सकती, तो कम से कम पहले 15 दिन तो कॉस्ट स्टेबल रहती थी पेट्रोल की। अब आप उसको हफ्ते पे लेकर आ गए। अब एक किसान को ये नहीं पता कि एक हफ्ते में क्या रेट मिल रहा है, अगले हफ्ते में क्या रेट मिलेगा। तो ये मसले मसाइल हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के साथ चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान में ज़खायर नहीं है, नहीं, पाकिस्तान अल्लाह ने पाकिस्तान को जिस ख़ित्ते से नवाजा है ना, दुनिया में किसी मुल्क के पास इस तरह की जोग्राफिकल लोकेशन नहीं है जो अल्लाह ने पाकिस्तान को नवाजा है। यानी वो अब आप ये बता रहे हैं कि ज़ाती फ़ायदे के लिए पाकिस्तान का नुकसान और उसके अवाम का नुकसान जो वो लोग करते हैं, न बज़ाहिर तो ये महसूस होता है। चला जी, बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आपने बात सुनी है इकोनॉमिस्ट की कि अगर हुकूमत की प्लानिंग अच्छी हो और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग हो तो किसान भी खुशहाल होगा और उसके साथ साथ पाकिस्तान जो है वो भी तरक्की करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत गंदम जो है वो 3500 रुपये पर ख़रीद पाएगी? क्या किसान जो है वो बाद में भी इससे फ़ायदा उठा पाएगा कि गंदम का रेट जो है वो ना बढ़े और इसी चीज़ पर ही वो फोकियत रखे कि हमारा रेट ये 3500 रहेगा? या फिर देखने को ये मिलेगा कि जो स्टॉक करते हैं, जो बिज़नेस ओनर्स हैं, जो कि खुद साख्ता महंगाई करने वाले अनासर हैं, वो मज़ीद इसे आने वाले वक्त में गंदम को जो वो महंगा करेगी और उसके बाद फिर हुकूमत क्या करेगी, ये वक्त बताएगा। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।